नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं हम आज की बहुत ही दिलचस्प कहानी। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव अनंतपुर। इसी गांव में रहने वाले जमींदार गोपाल दास अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जमींदार गोपाल दास एक भले व्यक्ति थे। पूरे गांव में उनका बहुत ही मान सम्मान था। जो भी मजदूर गोपाल दास के खेतों में काम करते थे वो बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि गोपाल दास उनका पूरा ख्याल रखते थे। किसी भी मजदूर के साथ वो भेदभाव नहीं करते थे और उनकी मेहनत का पूरा पैसा देते थे, बल्कि अगर किसी मजदूर को ज़रूरत पड़े तो बिना किसी दिक्कत के उधार पैसा भी दे देते थे। यूं तो गोपाल दास के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी न थी, बस एक ही कमी थी उनके जीवन में, और वो थी संतान की कमी। उनके मन में कई बार आया कि उनकी इतनी धन संपत्ति का उनके बाद वारिस कौन होगा। दोनों पति पत्नी ने कई बार औलाद को गोद लेने का मन बनाया, लेकिन उन्हें हर बार कोई ना कोई लालची ही टकरा जाता था। उनके कई रिश्ते नाते वाले उन्हें अपना बच्चा देने को तैयार थे, लेकिन गोपाल दास जानते थे कि वो सब सिर्फ उनकी धन संपत्ति के लालच में ही ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए वो किसी ऐसे को गोद लेना चाहते थे जो अनाथ हो और साथ ही साथ इतना लायक भी हो कि उनकी धन संपत्ति को संभाल सके। जमींदार गोपाल दास के सारे कामों को देखने का काम उनका मुंशी धरोहर करता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों का हिसाब किताब करना, किसको काम पर कहाँ लगाना है, ये सब देखना मुंशी जी का ही काम था। एक दिन जमींदार गोपाल दास अपने खेतों का मुआयना करने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर निकले कि तभी हवा में उड़ती उड़ती एक टोपी उनके घोड़े के मुंह पर आ टकराई। अचानक टोपी लगने से घोड़ा बिदक गया और अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। घोड़े के अगले पैर उठ जाने से घोड़े पर बैठे जमींदार खेत में गिर गए। जमींदार गोपाल दास को बहुत गुस्सा आया। वो अपने कपड़े झाड़कर खड़े हुए और चिल्लाकर बोले, कौन मूर्ख है जिसने ये टोपी मेरे घोड़े के मुंह पर मारी है। तभी जमींदार ने देखा कि उनके सामने एक 13-14 साल का लड़का खड़ा था। जमींदार ने चिल्लाकर उस लड़के से कहा, ए लड़के, तुम्हें ज़रा भी अकल नहीं है? तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया और मुझे गिरा दिया। वो लड़का देखने में बहुत ही मासूम सा लग रहा था। जमींदार की रौबदार और कड़क आवाज़ सुनकर मानो उसकी टांगें कांपने लगी। लड़के ने डरते डरते कहा, हजूर, ये टोपी तो मैंने खुशी खुशी में उछाली थी। मुझे क्या पता था कि घोड़े के मुंह पर लगेगी और आप गिर जाएंगे। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जमींदार ने कहा, ऐसी क्या खुशी मिल गई तुम्हें? ज़रा हमें भी तो बताओ। लड़के का मासूम सा चेहरा देखकर जमींदार का गुस्सा अब शांत हो चुका था। लड़के ने कहा, हुजूर, मुंशी जी ने कल मुझसे एक सवाल पूछा था और कहा था कि अगर मैं उसका सही जवाब दूंगा तो वो मुझे मजदूरी में 8 आने ज़्यादा देंगे। बस उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। इसी खुशी में मैंने अपनी ये टोपी उछाल दी थी। जमींदार गोपाल दास ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, ऐसा कौन सा सवाल था? लड़के ने कहा, हजूर, सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो आदमी से भी ऊंची होती है लेकिन मुर्गी से भी छोटी होती है। जमींदार ने हैरत से पूछा, भला ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? लड़के ने तपाक से कहा, तो क्या आपको भी इसका उत्तर नहीं मालूम? जमींदार ने झूठ ही बोला, मालूम तो है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। लड़का बोला, हजूर, वो चीज़ है टोपी। जिस आदमी के सिर पर रहती है उस आदमी से ऊंची रहती है, परंतु अगर ज़मीन पर रख दो तो ये मुर्गी से भी ज़्यादा छोटी हो जाती है।
लड़के की बात सुनकर गोपाल दास खुश हुए। उन्होंने लड़के से पूछा, बड़े ही होशियार हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और कहाँ रहते हैं? ये सुनकर लड़के का खिलखिलाता हुआ चेहरा एकदम मुरझा सा गया। उसने कहा, हुजूर, अनाथ हूँ। जब मैं 10 साल का था तब पहाड़ों से आई बाढ़ में मेरे माँ बाप बह गए थे। तब से मैं अकेला ही हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेता हूँ। लड़के की बात सुनकर गोपाल दास को बहुत दुख हुआ। जमींदार ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? लड़के ने बोला, हुजूर, माँ बाप ने तो बड़े प्यार से दामोदर रखा था, पर सब लोग मुझे दामू कहकर ही बुलाते हैं। वो लड़का दामू जमींदार गोपाल दास के मन को भा गया। जमींदार ने कहा, तुम्हें 8 आने नहीं बल्कि 16 आने ज़्यादा मिलेंगे मजदूरी में। और ये कहकर वो वहाँ से वापस चल दिए। वापस चलते चलते उनके मन में दामू को गोद लेने का ख्याल आने लगा। वो अनाथ भी था और होशियार भी, और उसकी मेहनत तो जमींदार देख ही चुके थे। शाम ढलते ढलते वो अपने घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं और ये भी कहते हैं कि वो दामू को अपना बेटा बनाना चाहते हैं। ये बात उनकी पत्नी को जच गई। उसने कहा कि आप 2 दिन बाद दामू को घर पर बुलाएं, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। फिर उसके बाद ही हम कोई अंतिम फैसला लेंगे। इन 2 दिनों में आप गांव में उसके बारे में सब पूछताछ करवा लीजिए कि वो जो कह रहा है वो सच है या नहीं। गोपाल दास ने अगले 2 दिन तक उस लड़के की सारी जानकारी निकलवाई। वो सब कुछ सच कह रहा था। और 2 दिन बाद दामू जमींदार के घर पर आया। जमींदार और उनकी पत्नी दोनों ही घर पर थे। जमींदार की पत्नी ने दामू को बैठने का इशारा करते हुए कहा, दामू, सुना है तुम्हारे पास सब सवालों का हल होता है, बहुत ही होशियार हो तुम। दामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, वो तो बस मैं ऐसे ही मजाक मस्ती में कर लेता हूँ। जमींदार की पत्नी ने कहा, ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, तुम्हें उनका सही उत्तर देना होगा। ये सवाल उन फलों के बारे में होंगे जो मैं तुम्हें अभी खिलाने वाली हूँ। तो बताओ, जिसके पेट में दांत हैं। दामू ने कुछ क्षण सोचा और बोला, आप मुझे अनार खिलाने वाली हैं मालकिन। मालकिन ने अगला सवाल पूछा, जिसके पेट में मूछें हैं। दामू एक पल रुका और फिर बोला, आम का फल। मालकिन ने तीसरा सवाल किया, जिसके पेट में पानी है। दामू तबाक से बोल पड़ा, नारियल का फल। दोनों पति पत्नी दामू की बुद्धिमानी से बहुत ही खुश थे और उन्होंने दामू से कहा, आज से तुम अनाथ नहीं हो, हम दोनों आज से तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम हमारे बेटे हो। ये सुनते ही दामू की आंखों में आंसू टपकने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस जैसे गरीब और अनाथ का जीवन इस तरह से बदल जाएगा। उसने झुककर दोनों को प्रणाम किया और उनके गले लग गया। इस तरह से एक निसंतान जमींदार को दामोदर जैसा होशियार लड़का बेटे के रूप में मिल गया। तो इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।